नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसे एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा समाज सेवा को लेकर के कार्य किए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे ओबीसी और पिछड़ों की लड़ाई की बात हो। हमारे साथ जुड़े हैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कराना जी। अभी इनको नया पद जो हाल में मिला है, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के जो है राष्ट्रीय महासचिव बने हैं और इनको मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रभारी बनाया है। आपको भाई साहब पहले तो बहुत बहुत प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनने के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सामाजिक कार्यों में आपने हमेशा बढ़ चढ़ के भागीदारी की है। अभी एक आपने जो मैसेज दिया था फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि कराना गेस्ट हाउस पे जो समाज के लोगों के लिए आपने एक संदेश दिया है, वो क्या है और कैसी आपकी सोच उसके बारे में क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, जिसका नाम जीके है, मैं उसके माध्यम से जितने साथी मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को, और विशेष तौर से गुर्जर कर्ण पत्रिका को इतने सालों से संचालित करके समाज के लिए एक आप ऊर्जा का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको और पूरे समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने अभी सुना होगा सोशल मीडिया पे के माध्यम से, अभी अपने महंगा विधानसभा के गांव है एक हिम्मतपुरा। जी। तो अभी वहाँ एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था। जी। चूँकि अपना गुर्जर समाज जी। एक तरीके से धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखता है। बिल्कुल। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ। जी। कुछ लोग अपने आप को भले ही जो है तथाकथित सनातनी कहते हैं, जी। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जी। अगर कोई वास्तव में पक्का और सच्चा अगर सनातनी है तो वो है गुर्जर। क्योंकि आप पूरे देश के अंदर जो है आकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा धर्मार्थ जो पैसा खर्च किया जाता है, जी। चाहे वो भागवत कथा के माध्यम से हो, राम कथा के माध्यम से हो, देवनारायण कथा के माध्यम से हो, मंदिर निर्माण हो, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हमारा गुर्जर समाज इस पर खर्चा करता है। बिल्कुल। तो उसी में मैंने मंच से ये संदेश देने का प्रयास किया समाज को। तो ये बहुत कुछ बड़ा तो नहीं है सरदार भाई, नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास कुछ नहीं हो, जी। लेकिन आप अगर हृदय से जो है बड़ी सोच रखते हैं, जी। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी के तहत अपन महंगा विधानसभा के ग्रामीण अंचल से, ग्राम टीकरी से निकल के जी। पहले पिताजी गोरमी आए। पिताजी जैसे आपको पता है 4 बार पार्षद रहे गोरमी में, और वहाँ से मैंने ग्वालियर की तरफ रुख किया। बिल्कुल। आज ग्वालियर में ईश्वर की कृपा से जो भी कुछ हुआ, तो मेरा ये मानना है कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि पूत कपूत तो का धन संचय, बिल्कुल। और पूत सपूत तो का धन संचय। बिल्कुल। बिल्कुल। यदि अपन ने कुछ कमाया है तो संतान के लिए इतना छोड़ के मत जाओ कि वो उसका विनाश कर। राइट। मेरा मानना यह है कि समाज हित में कुछ काम करने का मैंने संकल्प लिया है, और उसी दिशा में एक कदम मैंने ये उठाया है। एक अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, या ओबीसी समाज से, किसी जी। भी समाज से, सर्व जी। समाज से, जी। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है जी। और यदि उसका स्वास्थ्य खराब है, जी। उसकी कोई स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है, जी। तो यहाँ आके वो आराम से रोके। जी। उसकी सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और अगर आर्थिक मदद बनी पड़ी तो उसकी वो भी हमने करने का संकल्प लिया। दूसरा भूपेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का भी दायित्व है ओबीसी महासभा में। तो ओबीसी समाज को आप किस नज़रिए से देखते हैं और उनके प्रति आपकी क्या विचारधारा है और आगे क्या प्लानिंग है? आप किस तरीके से कार्य करना चाह रहे हैं? सरदार भाई, मैं ओबीसी के बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि हम जितना बड़ा समुदाय हैं, जी। हमारी उतनी ही बड़ी अपेक्षा है इस देश के अंदर। जी। हमारी हिस्सेदारी जो है ना, वो 52% है, और 52 से 58% तक हम सर्वाइव करते हैं देश के अंदर। जी। लेकिन जितनी बड़ी हिस्सेदारी है समुदाय की, उतनी ही बड़ी अपेक्षा है इसकी, चाहे तो वो राजनीतिक अपेक्षा हो, चाहे वो सामाजिक अपेक्षा हो, चाहे वो शासन और प्रशासन में भागीदारी की अपेक्षा हो। तो मेरा मानना ये है कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप, महात्मा ज्योतिबा राव फुले के अनुसार, और हमारे छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज, जिन्होंने जो है आरक्षण के जनक थे, जी। और आरक्षण के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जी। तो परिकल्पना करो कि जब हमारे पूर्वज
जी। हमसे पहले इतना सोचते थे, बिल्कुल। और हमारी लड़ाई लड़ने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, अपना जीवन निछावर कर दिया। बिल्कुल। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। तो मैंने ये सोच के एक रास्ता प्रशस्त करने के लिए आने वाली पीढ़ियों का जी। ये संकल्प लिया है कि पहले मैं अपना घर मजबूत करूं, बिल्कुल। फिर मैं अपना समाज मजबूत करूं, जी। और फिर मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूं उस जी। समुदाय की बात करूं। उसके बाद अपने हित की बात करने के लिए अगर कोई कहे तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने हित की बात करो, ये गलत है। इसलिए मैंने सोचा कि हम सब मिलके जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग विशेष है, उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। इसलिए मैंने आज ओबीसी का उत्थान के लिए लगातार विजय भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर लगातार कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और भविष्य में भी काम करते रहें। राणा जी, अभी हाल में ही आपको राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से जो है राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 प्रदेशों का आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो क्या अगली प्लानिंग जो है राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की ओर से आपकी क्या रहेगी? और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप नया क्या कुछ करने वाले हैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएँ। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, जो कि वीर समाज कहा जाता है, उसको एक ही संदेश देना चाहूँगा। ये तो हमारे समाज के जो पुरोधा हैं, जैसे राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी हैं, जी। हमारे युवा गुर्जर स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी हैं, जी। हमारे गुर्जर महासभा के भी लोग हैं, गुर्जर विकास संगठन के भी लोग हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आपने और भी देखा होगा, जैसे आपने देखी होगी परशुराम सभा, जी। छत्री महासभा। तो इन सभाओं का जो काम है, इन छत्रपों के नीचे जो समाज एकजुटता दिखाई देती है जी। समाज की, जी। क्यों ना गुर्जर समाज की एकजुटता किसी एक छत्रप के नीचे दिखाई दे। तो मेरा तो इतना सा उद्देश्य है कि चाहे वो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना हो, चाहे हमारे समाज के अन्य संगठन हो, ये सब मिलके समाज को एक दिशा और दशा तय करने का काम। राणा जी, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये सारे जो संगठन हैं हमारे समाज के, वो सब एक मंच के नीचे होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो आपकी तमाम गुर्जर समाज की महासभाएं, अलग अलग संगठन चल रहे हैं, वो कभी एक छत के नीचे, एक संगठन, एक बैनर तले आकर के कार्य करेंगे? मैं सरदार भाई इस बात के लिए सिर्फ मुझे लगता नहीं है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, 100% ये वचन दे सकता हूँ कि जिस दिन जो भी संगठन जी। हमारे समाज के व्यक्ति की, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति के, जी। उसकी पीड़ा तक जिस संगठन ने पहुंचना शुरू कर दिया, जी। जिन लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया, जी। उन लोगों के साथ हमारे जितने संगठन हैं सब कंधे से कंधा मिला के एक साथ काम करेंगे। बस आज सिर्फ हर व्यक्ति ये देख रहा है कि भाई हम किसके साथ जुड़ें। जी। हमारी पीड़ा में, दुख दर्द में कोई शामिल नहीं है, बिल्कुल। हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और संगठन का एक लेटर हेड छपा, जी। और उसके बाद कुछ दिन संगठन चला और संगठन ने अपना काम करना बंद कर दिया। जिस दिन वाकई जो है संगठन काम करने के लिए निकल पड़ेगा, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह सकता राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना करेगी या राष्ट्रीय स्वाभिमान समिति करेगी, जो संगठन काम करने लगा और जी। समाज के एक व्यक्ति की पीड़ा जी। को समझने लगा, जी। सारे संगठन, क्योंकि लोग तो वही हैं, बिल्कुल। चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई बिल्कुल। लोग वही हैं। जिस दिन संगठन जो काम करने के लिए निकल पड़ेगा और लोगों को दिखने लगेगा, मुझे लगता है कि हम सारे लोग मिलके उस संगठन के छत्र के नीचे काम करें। तो ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र कराना जी। इन्होंने समाज को, ओबीसी समाज को, गुर्जर समाज को लेकर के काफ़ी कुछ संदेश दिए, और आने वाले समय में भी ये समाज के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसी ही एक मुलाकात के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।